नमस्कार दोस्तों, राधे राधे सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल वर्चुअस में। तो अब जिन बच्चों का 27, 28 और 1 तारीख को एग्ज़ाम है, उनके लिए मेरी तरफ से कुछ सजेशंस, कुछ टिप्स ऐसे जो आपको पक्का कर देंगे कि यार अपना एग्ज़ाम अच्छा जाएगा ही जाएगा। अब डे 1 में शिफ्ट 3 और शिफ्ट 4 को लेके बच्चे काफ़ी वैसे हुए कि यार थोड़े अटेम्प्ट्स कम हुए सर, थोड़ा सिंप्लीफिकेशन थोड़ा सा लेंदी आ गया, टफ आ गया, डीआई का वेटेज, एक डीआई के स्लेट वगैरह का शिफ्ट में ज़्यादा पूछ लिया। तो यार इन सारी चीज़ों से डरने का बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल कोई डरने की ज़रूरत ही नहीं है, ये तो नॉर्मल है। अब 4 शिफ्ट्स जिस भी दिन में होंगे उसमें सारी की सारी शिफ्ट्स का सेम लेवल तो होता नहीं है, हमें पता है, हम चाहते हैं कि हो, बट ऐसा होता नहीं है। एक आध शिफ्ट ऐसी होती है जिस जो थोड़ी सी ज़्यादा लेंदी आ जाती है। मुश्किल नहीं बोलूँगा मैं, मुश्किल आने का जो ऐसा नहीं कि सॉल्व नहीं हो पा रहा है, सॉल्व तो हो रहा है, बट क्योंकि 20 मिनट का राइडर है हमारे पास तो इस कारण से लेंदी पड़ जाता है, जिससे कि अटेम्प्ट्स थोड़े कम हो जाते हैं। तो सिनेरियो को सर कैसे टैकल करना है, उस सिनेरियो में ये है कि हमें अपनी एक्यूरेसी बना के रखनी है। लेट्स सपोज कि मेरा शिफ्ट 3 में एग्जाम है या शिफ्ट 4 में एग्जाम है या इवन शिफ्ट 2 भी हो सकता है, टफ आ जाए थोड़ी सी, मतलब टफ नहीं इन द सेंस थोड़ी लेंदी आ जाए क्वांट्स उसमें। तो क्या ध्यान रखना है हमें, बस ये कि जितने भी हम अटेम्प्ट करें पूरी एक्यूरेसी के साथ करें। जैसे लेट्स सपोज मैंने यार 22 क्वेश्चंस अटेम्प्ट किए हैं सर, 23 अटेम्प्ट किए हैं, 24 अटेम्प्ट किए हैं, सिर्फ 100% एक्यूरेसी के साथ मैं अटेम्प्ट करूँ, आप देखिए आपका क्यों नहीं होगा सिलेक्शन, बिल्कुल होगा। हाँ, ये आपको डिसाइड करना है कि यार उस पेपर के अंदर जैसे लेट्स सपोज के 10 सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस आए हैं, तो जो थोड़े लेंदी हैं उनको मैं स्किप करूँ। डीआईज में भी 3 डीआईज आई हैं तो तीनों की तीनों अटेम्प्ट नहीं करनी, 2 डीआईज करके मैं निकलूँ। अर्थमेटिक में भी सेलेक्टिव होके कि कौन कौन से क्वेश्चन मेरे को अटेम्प्ट करने हैं वो मैं अटेम्प्ट करके निकलूँ। तो ये स्मार्ट्स तो हमारे पास ऑलरेडी है, बस उसको अप्लाई करना है पेपर में। अब पैनिक कर जाओगे, इन सब चीज़ों के बारे में एक्स्ट्रा सोचने लगोगे तो कैसे कर पाओगे। पूरे कॉन्फिडेंस के साथ जाना, तैयारी आप लोगों की बहुत अच्छी है, ऐसा कोई आउट ऑफ द यूनिवर्स पेपर नहीं आ रहा है वहाँ पर, वो ऑन द स्टैंडर्ड लाइन्स है। थोड़ी थोड़ी वेरिएशंस रहती है, कुछ शिफ्ट थोड़ी ज़्यादा डुएबल होगी, कुछ थोड़ी कम डुएबल होगी, बस इतना सा खेल है। जो थोड़ी सी मॉडरेट साइड पे आए उसमें एक्यूरेसी पे फोकस करना। और यही बात इंग्लिश में भी है, इंग्लिश में भी 1-2 शिफ्ट्स ऐसी है जिसमें कई सेट्स में जो ऑप्शंस आ रहे हैं वो काफ़ी क्लोज है, तो आंसर फिगर आउट करना डिफिकल्ट हो रहा है कि यार बी भी लग रहा है, सी भी लग रहा है। तो उस सिचुएशन में क्या करें, अगेन गो बैक टू द एक्यूरेसी पॉइंट कि सर मैं चलो 20 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, मैं 21 ही करूंगा, मैं 27-28 नहीं करूंगा, मैं 26-27 नहीं करूंगा, मैं 21-22 क्वेश्चन अटेम्प्ट करूंगा, बट फिर मैं पूरे एक्यूरेसी के साथ करूं, एक्यूरेसी पे ज्यादा ध्यान दूं। मैं ये नहीं बोल रहा कि आप इतना ही करो, अगर आपको ज्यादा आ रहा है आप ज्यादा करो, बट प्रायोरिटी आपकी एक्यूरेसी होनी चाहिए। अगर एक्यूरेसी आपने अचीव कर ली, आपको कोई नहीं रोक सकता। और रही बात मेरे सब्जेक्ट रीजनिंग की, तो उसमें तो बिल्कुल टेंशन लेना ही नहीं है बॉस। बस एक चीज़ का ध्यान रखना, फैमिली ट्री या ब्लड रिलेशन का कोई भी सेट आए ना, उसको बिल्कुल एंड में करना है, क्योंकि डे 1 में अभी तक ट्रिकी वाला बीआर आया नहीं है। तो हो सकता है आप में से किसी न किसी दिन पे किसी न किसी शिफ्ट में आ जाए तो टेंशन की बात नहीं, उसको एंड में करेंगे। वो अगर बिल्कुल हो पाएगा तो बढ़िया, नहीं हो पाएगा तो भी कोई टेंशन की बात नहीं। 2 क्वेश्चन या 3 क्वेश्चन एट मैक्स आते हैं उसके, तो उसकी भी बिल्कुल टेंशन नहीं है। बाकी जो थोड़ा सा भी लेंदी लगे उसको उसको एंड के लिए रखें, बाकी चीज़ें आप फ्लो में बनाते जाएं। बस सिली मिस्टेक्स का ध्यान रखना है, वही बैक टू द पॉइंट ऑफ एक्यूरेसी। बच्चे अटेम्प्ट खूब करते हैं, आपने भी सुना होगा कि अरे सर शिफ्ट 1 शिफ्ट 2 में तो 90s में भी बच्चों ने अटेम्प्ट किया है, शिफ्ट 3-4 डिफिकल्ट बोल रहे हैं, फिर भी 75+ अटेम्प्ट बहुत सारे बच्चों के। दोस्त पिछले साल भी ऐसा ही था, पिछले साल भी ऐसा ही था, ऐसा नहीं कि इस साल हुआ है, बट कट ऑफ क्या रही है आपको भी याद है ना। तो अटेम्प्ट बच्चे बहुत करते हैं पर उतने नंबर उनके नहीं आते, क्योंकि एक्यूरेसी नहीं बन पाती, क्योंकि करना बहुत जल्दी जल्दी पड़ता है ना, तो वो टाइम नहीं मिलता फिर से उसको देखने का, वो एक सर्टेन पेस पे करना होता है, तो सिली मिस्टेक्स हो जाती है। बस उसका अपने को थोड़ा सा ध्यान रखना है, बाकी और कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। पेपर आपका बहुत ज़बरदस्त जाएगा। और आज तो महाशिवरात्रि का पर्व है, बहुत सारी ब्लेसिंग्स मिले लॉर्ड शिवा की, है ना, और माता पार्वती की, आप सभी को बहुत सारा आशीर्वाद मिले कि कल का पेपर के सर हम अपनी क्षमता से कर पाए। ये प्रार्थना कीजिएगा प्रभु से कि जितनी भी सर हमने तैयारी की है, जितनी भी हमने पढ़ाई की है ना, वो पूरी क्षमता हम पेपर में दिखा पाए। ऐसे नहीं कि पढ़ाई सर 75 मार्क्स के लिए की है और पेपर फिर 60 मार्क्स का जाए, ऐसा ना हो। बस इसकी प्रार्थना करना और ज़रूर अच्छा जाएगा, कहीं पर कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है। एक पॉइंट और मैं कहूँगा, स्क्रोलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना यार, स्क्रोलिंग का थोड़ा सा ध्यान रखना। वो स्पेशली जो रीजनिंग में सीरीज़ वाले क्वेश्चंस आते हैं ना, सीरीज़ वाले में छोटी सीरीज़ वाले नहीं, जो लंबी सीरीज़ वाले होते हैं, तो बच्चे क्या है कई बार मिस कर जाते हैं थोड़ा स्क्रॉल करना।
तो वो स्क्रोल मिस मत करना, है ना, कि थोड़ा सा अपने को राइट साइड में स्क्रोल करना पड़ जाता है ना, कई बार नीचे करना पड़ जाता है, कई बार राइट में भी करना पड़ता है, तो उस बात का थोड़ा सा ध्यान रखना। बाकी कोई टेंशन की बात नहीं है, बहुत गजब पेपर आप लोगों का जाएगा। ठीक है जी, नाउ दैट्स ऑल फॉर टुडे सेशन। बेस्ट ऑफ लक, राधे राधे, टेक केयर, हर हर महादेव।